नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमार छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दुर्ग से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस की गिरफ्त में शातिर ठग, नौकरी लगवाने के नाम पर करता था ठगी। 2 लोगों से की थी 15 लाख की ठगी। नायब तहसीलदार और एम्स में नौकरी के नाम पर ठगी की। 3 महीने बाद चेकिंग के दौरान हुई गिरफ्तारी। एक आरोपी की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। भिलाई के स्मृति नगर चौकी का यह मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी की गई। 3 महीने बाद चेकिंग के दौरान हुई गिरफ्तारी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस को मिली अहम कामयाबी। पुलिस की गिरफ्त में शातिर ठग। दुर्ग से ये बड़ी खबर। नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करता था। 2 लोगों से की थी 15 लाख की ठगी। मनेंद्रगढ़ पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नारायण चंदेल ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी जाए, क्योंकि रुपा कम हो गया है। माफ कीजिएगा, रकबा कम हो गया है और पैदावार ज्यादा हो रही है। ऐसे में सरकार को धान भी ज्यादा खरीदनी चाहिए। नारायण चंदेल ने कहा कि मंडियों में बारदाने की भी कमी है और जो बारदाना है वो भी फटा पुराना है। नारायण चंदेल ने इस दौरान साधारण कांटे की बजाय डिजिटल कांटे से तोल की मांग की है। एक तो पहली हमारी मांग है इस कांग्रेस सरकार से, भूपेश सरकार से, कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल की खरीदी यह सरकार करे। और जब रकबा कम हो गया, उत्पादन ज्यादा हो रहा है, ये बोल रहे हैं, तो जब उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो खरीदी भी ज्यादा करेगी सरकार। भी पर्याप्त बोरे की व्यवस्था नहीं है, बोरे की कमी है, बारदाने की कमी है। फटे पुराने बारदाने पड़े हुए हैं सोसाइटियों में। मैं 2-3 सोसाइटियों में गया था अपने क्षेत्र। सुकमा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। बताया जा रहा है कि यहां पर एलमा गुंडा और मिनपा के बीच जंगल मार्ग पर सुराग नजर आए, जहां पर नक्सली आईडी बम लगा रहे थे, जिसे कोबरा 206 बटालियन के जवानों ने आईडी बम को निष्क्रिय किया। आपको बता दें कि नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर बड़ी हमला करने की फिराक में वो थे, वहीं जवानों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया। महासमुंद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार की वजह से कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जहां इस हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सुकमा जिले के कुम्हारास खेती से बड़ी संख्या में आदिवासियों ने पैदल रैली निकालकर कलेक्ट्रेट परिसर को घेराव किया और इस दौरान महामहिम राज्यपाल के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही आक्रोश होकर उन्होंने कहा कि जमीन किसी भी कीमत पर नहीं दी जाएगी। 5वीं अनुसूची क्षेत्र के पेशा कानून के नियमों का लाभ यहां के मूल निवासियों को नहीं मिल रहा है। सुकमा जिला बनने के बाद स्थिति और बदतर हो गई। लगातार मूल निवासियों की खेती जमीन पर शासकीय भवनों और अन्य प्रयोजन से जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। मूल निवासियों के विरोध के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। देखिए, आपने जैसा नगर पंचायत जिला कार्यालय करके पूरा जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं, तो उनकी जमीन की सुरक्षा के लिए या तो फिर सुकमा नगर पंचायत क्षेत्र को या क्या बोलते हैं कि इसमें पेशा कानून 5वीं क्षेत्र के साथ पेशा कानून लागू करो, या तो फिर अलग से मूलवासियों का जितने गांव हैं
जैसे कुमारस है, पावारस है, सुपनार है, उपनार है, उसके बाद कोटीपुरा इलाके मूल निवासियों के का अलग पंचायत का गठन किया था, जैसा कि यानी इनके जल जंगल जमीन की रक्षा कर सके। मनेन्द्रगढ़ में युवा ब्रिज राज रजक ने नशा मुक्ति को लेकर साइकिल यात्रा निकाली। इस दौरान लोगों को नशे से दूर रहने की अपील की गई। आपको बता दें कि युवा ब्रिज राज रजक रोज 35 से 40 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। साथ ही अपने सर पर हेलमेट और सारा सामान लेकर समाज को नशे से दूर रहने की अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेजेस के छात्रों को रोककर उन्हें जागरूक करता हूं। वहीं उन्होंने कहा कि आप लोग नशे से दूर रहें। नशे से कई प्रकार के अपराध होते हैं और जब हमारा युवा वर्ग नशे से दूर रहेगा, जिसके बाद हम सब एक अच्छे समाज के लोग कहलाएंगे। मेरा उद्देश्य है नशा मुक्ति का, जिसके लिए मैं अभी आज मेरा 9वां दिन है और 300 किलोमीटर का लगभग सफर कर चुका हूं और इस संदेश को लेकर मैं पूरे छत्तीसगढ़ में यात्रा करने वाला हूं। अपने युवाओं को जागरूक करने वाला हूं कि वो आने वाले भविष्य में किसी प्रकार का नशाखोरी में न जाए और अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा करें, क्योंकि आजकल हमारे समाज में देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा नशा की ओर युवा बढ़ रहे हैं। दुर्ग जिला ओलंपिक संघ द्वारा सेक्टर 1 स्थित क्रिकेट मैदान में खेलो भिलाई मैराथन की शुरुआत हुई। इस मैराथन में भारी संख्या में खिलाड़ियों, शहरवासियों और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। जिला खेल महोत्सव में थ्रोबॉल, एथलेटिक्स, पेसिंग, तैराकी, कुश्ती, रोलर स्केटिंग, तीरंदाजी, रस्सा खींच शामिल है। वहीं इस खेल महोत्सव का समापन 14 नवंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुर्सीपार भिलाई में समापन समारोह होगा। इस अवसर पर पुरस्कार वितरण के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन किया जाएगा। जिला ओलंपिक खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। मैराथन में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। दुर्ग से 14 नवंबर को इसका समापन होगा। खबर दुर्ग से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि बीती रात कुछ युवकों ने सिकोला भाटा निवासी अब्दुल वाहिद को घर के बाहर बुलाकर जानलेवा हमला कर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। वहीं रविवार को इस मामले में एक अपचारी बालक समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नगर थाना क्षेत्र में 4 तारीख को रात को एक हादसा हुआ था, जिसमें एक 45 साल के एक आदमी को चाकू से मारा गया था एवं किसी वस्तु से मारा गया था। इस अपराध का संज्ञान लेकर मोहननगर थाने में अपराध कायम किया गया था, जो कि 294, 506, 456, 307 और 34 भारतीय दंड संहिता के अंडर अपराध कायम किया गया था। टीम लगातार इसमें आरोपियों को पकड़ने के लिए लगी हुई थी और 6 तारीख को 6 आरोपियों को पकड़ा गया था। भिलाई के सुपेला आकाशगंगा में लकड़ी और कचरे के ढेर में आग लग गई। जहां आग लगी वो पूरा व्यावसायिक क्षेत्र है। वहीं इस आगजनी की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया है। नहीं यार, मैं प्रेस से ही। बीते दिन भी एक ट्रांसफार्मर में आग लगी थी। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। Success does not only depends upon hard work.
but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. Yadav, and my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream, and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. Juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण साहब, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 13. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का। ग्राम पंचायत तनौद में जिला पंचायत उपाध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन किया गया, जिसमें सरपंच नेहा संतोष, महिपाल घासी राम चौहान के साथ ही कई लोग शामिल हुए। इस दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने कहा कि इस भवन के बन जाने से लोगों को प्रसूति कराने के लिए अन्य ग्रामों और अस्पतालों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ग्राम पंचायत में ही स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण होने से जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहेंगे। प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर भिलाई में भी भारत जोड़ो पदयात्रा का शुभारंभ किया गया और इस मौके पर जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर के साथ कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। पदयात्रा को लेकर भिलाई महापौर नीरज पाल ने कहा कि इस यात्रा के जरिए देशवासियों को एक सत्र में बांधने की कोशिश की जा रही है। ये यात्रा इसलिए जरूरी है कि आज जो माहौल देश में हो गया है, जो देश के अंदर एक वातावरण एक दूसरे से जो प्रति घृणा की जो भावना आ गई है, उस भावना को दूर करने के लिए और देश को एक सूत्र में बांधने के लिए जो हमारी मूल भावना देश की रही है, जो कांग्रेस पार्टी की भावना रही है कि सबका विकास, हम सब एक साथ सभी वर्गों को, सभी जातियों को, सभी धर्मों को एक सूत्र में पिरोकर हम देश की तरक्की तभी कर सकते हैं। दुर्ग में ट्रेन में मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस से नागपुर की तरफ ट्रेन जा रही थी। इस दौरान
टीटी हिमांशु कुमार के साथ युवक जगजीत सिंह ने मारपीट कर दी। आपको बता दें कि युवक जगजीत बिना टिकट यात्रा कर रहा था, जिसके बाद टीटी ने टिकट बनाने और फाइन भरने की बात कही। उसी दौरान युवक ने टीटी हिमांशु कुमार के साथ मारपीट की। इस दौरान टीटी हिमांशु कुमार को कुछ अंदरूनी चोटें आई हैं। वहीं आरोपी युवक के खिलाफ कई धाराओं के तहत जीआरपी ने मामला दर्ज कर लिया है। गरियाबंद जिले के ओडिशा सीमा से लगे देवभोग ब्लॉक में ओडिशा से आने वाली धान को रोकने के लिए यहां पर प्रशासन ने 15 चेक पोस्ट लगाए हैं, लेकिन वाहनों को रोकने की जवाबदारी स्थानीय कर्मी और होमगार्ड के भरोसे छोड़ दी है। छत्तीसगढ़ की तुलना में सीमा से लगे ओडिशा के जिलों में धान की बंपर पैदावारी होती है। इतना ही नहीं, और छत्तीसगढ़ और ओडिशा की कीमत में भी जमीन आसमान का अंतर है। इस बार छत्तीसगढ़ सरकार धान की कीमत 2,800 रुपए प्रति क्विंटल देने जा रही है, तो ओडिशा में धान की सरकारी कीमत महज 1,800 रुपए है। वहीं धान को बेचने की प्रक्रिया भी जटिल है। ऐसे में ओडिशा का धान हर बार की तरह इस बार भी बिकने के लिए कोचियों के जरिए छत्तीसगढ़ पहुंच रहा है। खरीदी शुरू होने से पहले कई किसानों ने अपने घरों में ओडिशा का धान लाकर जमा कर लिया है। प्रशासन ने धरपकड़ अभियान तेज कर दिया है। ऑलमोस्ट 700 से ऊपर धान के अवैध भंडारण वाले बोरे जो है जब्त किए गए हैं। 3 से 4 गाड़ियां जो है जो बॉर्डर से आती हुई पाई गई, उनका परीक्षण करके उनको जब्त किया गया और थाने में सुपुर्द किया गया। इस तरह से किसी भी तरह की जो आवक होती है जो अवैध पाई जाती है उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के जिला जांजगीर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ग्रामीणों को कानून की जानकारी दी गई। इस शिविर में 2 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक ग्राम पंचायतों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम और डोर टू डोर कार्यक्रम के जरिए टीम के गठन करने के लिए चर्चा की गई। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे गांव में विधिक प्राधिकरण के अंतर्गत जो महोदय नियुक्त किए गए हैं वो हमारे गांव तक आए और विशेष रूप से कानून के बारे में जानकारी दी है। इसमें महिला विशेष किरण के संबंध में अच्छा लगा और ये कार्यक्रम अच्छा रहा और इसके लिए हम आए सभी लोगों को धन्यवाद। आज हमारे आदर्श ग्राम पंचायत केरा के पंचायत भवन के सभा कक्ष में विधिक सेवा प्राधिकरण तालुका नवागढ़ के तत्वाधान में पैनल अधिवक्ता ब्रिगेडियर रविंद्र अजय जी और पहला लीगल वॉलंटियर भाई राजेश कुमार कश्यप जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। Success does not only depend upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. Yadav, and my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream, and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best.
juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में बीकेसीआई के साथ मैं लक्ष्मण साहब, माई PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 13. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। जिले में वर्मी कंपोस्ट खाद परीक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस केंद्र के माध्यम से गौठान में बनाए जाने वाले वर्मी कंपोस्ट खाद का परीक्षण गुणवत्ता के आधार पर किया जाएगा। अच्छी गुणवत्ता के लिए परीक्षण बहुत ही जरूरी है ताकि किसानों को अच्छी खाद मिल सके, जिससे उत्पादन में ज्यादा से ज्यादा फायदा लोगों को मिल सकेगा। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में जो है वर्मी कंपोस्ट का प्रशिक्षण का उद्घाटन किया गया है। पहले हम लोग जो है वर्मी कंपोस्ट जो गौठानों में बन रहे थे उनके प्रशिक्षण के लिए बिलासपुर भेजते थे। अब जो है यही कोरबा जिला में ही मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में उसका जो है परीक्षण हो जाएगा। इसमें जो है हम लोग जो गौठान में जो वर्मी कंपोस्ट बन रहे हैं, अभी तक हमारे जिले में लगभग हम लोगों ने 238 नमूने जो है विभिन्न गौठानों से लिए हैं और उनका प्रशिक्षण पहले बिलासपुर और रायपुर में था। खबर बरमकेला से है, जहां पर विकासखंड के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय साधन ये प्रावीण्य छात्रवृत्ति प्राप्त परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 153 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा और इस दौरान परीक्षा में 138 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें 15 विद्यार्थी अनुपस्थित पाए गए। वहीं परीक्षा को लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। हमारे विद्यालय शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य परीक्षा का आयोजन किया गया है। इसमें 3 कमरों में बैठक व्यवस्था की गई है, जिसमें 153 छात्र छात्राएं भाग लेने के लिए फॉर्म भरे थे, जिसमें 138 प्रेजेंट हैं और 15 अनुपस्थित हैं। ये एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय साधन सह प्रवीण छात्रवृत्ति 2022-23 की परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में बरमकेला ब्लॉक से कुल 153 छात्रों का दर्ज रजिस्ट्रेशन हुआ है। उनमें से 138 छात्र आज इस परीक्षा को देने के लिए उपस्थित हुए हैं और 15 छात्र अनुपस्थित। आज NMMS परीक्षा हो रहा था, जिसके लिए मैं बरमकेला आई हूँ। इस परीक्षा में हमें बहुत कुछ अच्छे क्वेश्चन थे। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आज मुझे पेपर देकर बड़ा अच्छा लगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें। नमस्कार।
हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के जमीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लोक निर्माण विभाग सुकमा की ओर से 15 अगस्त की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई।